नमस्ते दोस्तों, आइए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 7th वन चैप्टर जनरल एंट्रीज क्लास 11th अकाउंटेंसी का। ओके, पिछले क्लास में हमने 1 से लेके 6 वीडियोस तक बनाया जब, तो उसमें हमने जनरल एंट्रीज के कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, थ्योरेटिकल लेवल पे, न्यूमेरिकल लेवल पे सब पे बात कर लिया है ना। आई होप जो भी ये कंटेंट देखने जा रहे हैं तो वो 6 तक देखने के बाद यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि हम भी अब उसी तरह पढ़ाएंगे। मेरे लिए बहुत मुश्किल है सारे बेसिक्स को बार बार बोल के पढ़ाना, तो आई गेस या आई विश कि सारे बच्चे जो भी हैं वो 1 से 6 तक देखने के बाद यहाँ आएंगे, ताकि उनको नियम कायदे पता हो एंड जो प्रोसेस था एंट्रीज का वो भी याद रहे। तो हम जो है इस बार क्वेश्चन नंबर लिखे हैं, कौन सा पिकअप किए हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये किस बुक का है? हाँ, अभी फिलहाल इस बुक का है, एस एस शर्मा का, बट कुछ दिनों के बाद हम सेम चैप्टर का क्वेश्चन और लगवाएंगे। किस बुक से? एग्जैक्टली, डी.के. गोयल से। तो हम लोग दोनों किताब साथ में ले चल रहे हैं। ये हमने किया था अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाते वक्त भी, और यहाँ भी सेम प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। बट अब क्वेश्चन 8 हम लोग यहाँ तक पहुँचे एक दिन में नहीं, इसके पहले हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये सब लगाने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन अब क्वेश्चन को इनिशिएट या शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर। हो सकता है मेरे इतनी बातें सुनने के बाद एक बच्चे को ये लगे कि सर आप तो क्वेश्चन स्किप कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 कहाँ चला गया, है ना। बट ऐसा नहीं है। 1 से लेके 5 तक पढ़ने के बाद, 1 तो मतलब बेसिक था, 2 से लेके 5 तक पढ़ने के बाद अब जो क्वेश्चन 8 मैंने पिकअप किया, सोच समझ के पिकअप किया। क्यों? बिकॉज इस क्वेश्चन नंबर 8 में 1, 2, 3, 4, 5 इन सब का कॉम्बिनेशन है। मतलब यहाँ पे जो कंटेंट पढ़ने जा रहे हो वो सब कुछ क्या है, मिक्सअप होने वाला है। 6, 7 भी हमारे क्वेश्चन काम का है, बट एक बच्चा अगर 5 तक सीखा है तो वो 6, 7 लगा ले, प्रैक्टिस कर लेगा ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के अप्रोच को दोबारा समझने के लिए। बट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, जितना हमने अभी तक सीखा वैराइटीज़ हर टाइप का यहाँ पे एक बार में आएगा, मतलब मैक्सिमम आ जाएगा, तो हमारा एक अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। बाकी अगर टाइम बचेगा तो हम तुम्हें एक सवाल और कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 इसके जस्ट बाद वाला, बट पहले फोकस करते हैं 8 पे। और हो सकता है बच्चों को ये लग सकता है अब बहुत धीरे चल रहा है, ये भी हो सकता है। तो धीरे नहीं चल रहा है, जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि एक बार सीख लो कभी कोई दिक्कत नहीं, फिर लंबे समय तक याद भी रहता है और कोई हड़बड़ी नहीं होता, और ये आगे हर जगह पे काम भी आता है। बट अगर ऐसा हो जाए कभी कि भाई जल्दीबाजी में पढ़ा दिए हैं और तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, तो सारा पढ़ाना वेस्ट हो जाएगा, और जो आगे का फाउंडेशन है, चैप्टर्स हैं, उसको समझने में दिक्कत आता है, क्योंकि जनरल एंट्रीज के बाद ही तुम्हारे बाकी चैप्टर्स कनेक्टेड हैं, तो यहाँ फोकस करना जरूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब पहले फॉर्मेट को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 किसका है? रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोहन स्टोर्स। तो यहाँ लिख लो जनरल एंट्रीज ऑफ किसका ही है? मोहन स्टोर्स, जिसमें ये क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर, देन आफ्टर लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिटेड, अमाउंट क्रेडिटेड। मैंने यहाँ बना कर रखा हुआ है, यहाँ पे लिख लो। अच्छा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिटेड, अमाउंट। अब देखो मैंने यहाँ क्यों बनाया दो तरफ, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े होते हैं, तो हो सकता है इतने में हो ना पाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक पूरा हो जाने के बाद अपने आंसर को यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे हम। ये तो एक बात हुआ। और एक चीज़ हो सकता है नरेशन ना लिखें फिर से, क्योंकि नरेशन में टाइम लगता है। होता क्या है, जो तुमने एंट्री पास किया वही सेम ट्रांजैक्शन आप उतार दो एज इट इज़, तो वो बहुत टाइम टेकिंग नहीं होता है। अब क्वेश्चन पाते बिना टाइम वेस्ट किए, पढ़ो। 2021 ईयर दिया है, 2021 क्या लिखा है जरा पढ़ो। दिसंबर 1 दिसंबर क्या कह रहा है? कमेंस बिजनेस विद कैश। कुछ नया नहीं है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया पैसा लाके। ये ऊपर के सारे सवाल में आया था, तो जो लोग पीछे सवाल लगा के आ रहे हैं मेरे साथ, तो उनको दिक्कत नहीं आएगा। पैसा आ रहा है, कैश इज एसेट्स फॉर द फर्म, और एसेट्स जब भी आता है डेबिट व्हाट्स कम इन, तो जो कैश आ रहा है इसको क्या लिखेंगे? तो कैसे लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिटेड। और ये पैसा किस बात का आ रहा है? कैपिटल की बात कर रहा है ना, और कैपिटल इज द लायबिलिटी फॉर द फर्म। जितना ज़्यादा लायबिलिटी फर्म के बढ़ेगा, फर्म का अपना लायबिलिटी बढ़ेगा, तो वो लिखाता है क्रेडिट साइड में। तो इसका जो सेकंड नीचे फिलअप करोगे क्या लिखोगे? टू कैपिटल।
ओके, टू कैपिटल कितना अमाउंट दिया है 90,000। डेबिट का अमाउंट यहाँ लिखा होता है एंड क्रेडिट का अमाउंट। बाकी नरेशन अगर लिखने का मन है तो लिख दो सिंपली बीइंग कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, सिंपल। बस वही जो तुमने पढ़ा ट्रांजैक्शन उसको उतार दो एज अ शॉर्ट में, ये सिंपल था। हाँ लेकिन जिसको थोड़ा सा भी अगर डाउट हो रहा है कैसे आपने लिख दिया, तो हम फॉर योर हिंट पर्पस लिख दे रहे हैं हम। हमारा एसेट्स यहाँ बढ़ रहा था, यहाँ लायबिलिटी बढ़ रहा था, तो जो हमारा रूल्स है सब रूल्स याद रखो। रूल्स हमारा क्या था कि व्हेन एवर द एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट लिखाता है और डिक्रीज होगा तो सिमिलरली जब कोई लायबिलिटी हमारा इंक्रीज हो रहा हो तो क्रेडिट में लिखाता है और डिक्रीज हो रहा हो तो डेबिट में लिखाता है, सिंपल। तो अब ये तो पहला आसान था ना। सेकंड पढ़ो क्या लिखा है, दिसंबर 3 दिसंबर क्या लिखा है, बॉट गुड्स फ्रॉम कृष्णा। आगे मत पढ़ने जाओ, पहले इतना बता दो हमने खरीदा है ना, तो ये सेल और परचेज में कंफ्यूज मत होना। बॉट मीन्स परचेज करना। अब क्या लिखा पढ़ोगे, बॉट गुड्स फ्रॉम कृष्णा ऑफ द लीस्ट प्राइस इतना ट्रेड डिस्काउंट, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट का है फिलहाल, कैश डिस्काउंट बात नहीं कह रहा है। और यहाँ पे बॉट की बात कह रहा है, कृष्णा की बात नाम दे दिया है और कैश नहीं लिखा नहीं है, तो हम क्या मान लें, कैश नहीं लिखा है नाम दिया है, विच मीन्स हमने परचेज किया है, बॉट किया है उधार पे। अब पहले परचेज किया है ना, परचेज इज एक्सपेंस फॉर द फर्म, तो ऊपर क्या आएगा, बिकॉज एक्सपेंस कहाँ लिखाता है, डेबिट में। और ये परचेज हमने किया है जिनसे परचेज किए हैं, बिकॉज हमने पेमेंट नहीं किए हैं, दैट क्रिएट इंक्रीज अवर लायबिलिटी। हमने अपना क्रेडिटर उधार पे लेके बढ़ा दिया, और जब लायबिलिटी बढ़ता है तो कहाँ लिखाता है, नीचे, और नाम दिया ना टू कृष्णा। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस क्वेश्चन में बात क्या है, ट्रेड डिस्काउंट का भी ना, तो इसका मतलब जो हमारा परचेज का फिगर है दैट इज 20,000 का ना, सॉरी 25,000 का, 25,000 पे ट्रेड डिस्काउंट कह रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, उस ट्रेड डिस्काउंट को रिमूव करना होता है। मतलब अपने लीस्ट प्राइस के अमाउंट में माइनस करो उस 25,000 पे 20% के ट्रेड डिस्काउंट को। ये हम लोग डिस्कस किए पहले भी कि ट्रेड डिस्काउंट हमको लेस करके लिखना होता है अपने बुक्स के रिकॉर्ड में। तो जब लेस करोगे कितना आएगा, 20,000 ये आएगा 5,000, 25 माइनस 5 कितना होता है 20,000। यहाँ कितना लिखोगे, मतलब हमने कृष्णा से परचेज किया है 20,000 का सामान, दिया भले 25,000 है क्वेश्चन में, लेकिन बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट की बात कह रहा है, मैंने कल बताया था ट्रेड डिस्काउंट तुम खुद पा रहे हो या दे रहे हो, दोनों ही केस में माइनस करना होता है, याद रहेगा। यहाँ परचेज करो या सेल करो, एट द एंड दोनों ही केस में माइनस करना ही पड़ता ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को। इस तरीके से ये हमारा लिस्ट प्राइस था, लिख दे रहे हम, ये हमारा लिस्ट प्राइस था, ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज था, ठीक है। चलो अब थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, ये मैंने रिपीट हो रहा है, नया नहीं आ रहा है अभी। 6 दिसंबर क्या लिखा है, अच्छा, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, इसका हिंदी क्या होता है, सोल्ड देख के सेल मत समझ जाना, थोड़ा इंग्लिश पे जोड़ दो। सोल्ड गुड्स टू अस फॉर कैश, पहले तो अस कहा है ना, उसने हमको बेचा, गोपाल ने हमको बेचा, विच मीन्स हम उनसे क्या किए इसका मतलब। और ये तुम जो एंट्री बनाते हो, रिकॉर्डिंग्स, ये सब करते हो फर्म के प्रोस्पेक्टिव, फर्म के साइड से। तो इफ वी परचेज फ्रॉम गोपाल, तब ना गोपाल ने बेचा होगा मुझे, तो यहाँ लिखा है गोपाल ने हमको बेचा, तो हमने क्या किया होगा, खरीदा होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे परचेज हुआ है, बस मैं कंफ्यूज किया सेल को ऐसे वर्ड दे करके, तो यहाँ परचेज फिर हो गया ना, तो एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड। लेकिन अब इस बार ध्यान दो, नाम देख के कंफ्यूज मत हो, कैश मेंशन कर दिया, देखो जरा लिखा है ना, टू गोपाल सोल्ड गुड्स फॉर टू अस फॉर कैश, मेंशनड है कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है कैश में हो रहा है, उधार पे नहीं। तुम्हारा कैश जा रहा होगा परचेज करते वक्त, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू कैश अकाउंट। अच्छा ठीक है, इसको पहले लिख दें हम। यहाँ परचेज हमारा क्या था, एक्सपेंस है ना, यहाँ कृष्ण हमारा क्यों आया था, लायबिलिटी बढ़ रहा था ना, एज अ क्रेडिटर तौर पे। परचेज अगेन हमारा क्या पे, एक्सपेंस, और कैश हमारा क्या है, एसेट्स, घट रहा है। एसेट्स आ रहा था तो ऊपर लिखा है, जा रहा है तो नीचे लिखाता है। और यहाँ पे कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है ना, जो अमाउंट है डायरेक्टली पिकअप कर लो, कितना है 9,000। चलो अब नेक्स्ट पढ़ो, दिसंबर 9 क्या लिखा है,
सोल गुड्स टू गीता लीस्ट प्राइस 15,000 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, बेचा गया ना गीता को और कहीं कैश मेंशन नहीं है, नाम दे दिया है तो मतलब बेचा के उधार पे है। और जब भी हम सेल करते हैं तो सेल इज अवर इनकम फॉर अस, तो नीचे क्या आएगा, टू सेल्स, बेचा गया है। और किसको हमने बेचा है, गीता को। और बिकॉज यहाँ पे जो गीता है वो एज अ पर्सन है और वो हमारा हम लोग को बेचा है, तो सी बिकम्स डेटर ऑफ अस, तो हमारा डेटर बढ़ा है और डेटर इज रिसीवेबल और एसेट्स। क्यों डेटर लिख रहे हैं हम, नाम क्या है, गीता। ठीक है। कितना अमाउंट दिया है, 15,000। और यहाँ पे देखो ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहा है ना, कितना अमाउंट है, लीस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया है। नहीं 15 दिया है, 15,000 दिया है और परसेंटेज 10%। 15,000 माइनस करो तो 15,000 का 10% है ना। पहले क्यों माइनस कर रहे हैं, बिकॉज अगेन यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट की बात कहा है, तो मैंने ऊपर ही कहा था परचेज का केस हो या सेल का केस, डजेंट मैटर, अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस कर दो उस फिगर को उस लिस्ट प्राइस के अमाउंट से। ये आएगा 1500, तो 15,000 माइनस 1500 कितना आता है, 13,500, कितना आता है, 13,500। क्लियर है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पे, 13 दिसंबर क्या लिखा है, पढ़ो। गीता रिटर्न गुड्स ऑफ द लीस्ट प्राइस 3,000। जिस गीता को हमने अभी ऊपर क्या किया था, सामान बेचा था, अब वो हमें क्या कर रही हैं, गुड्स को रिटर्न करके दे रही हैं। तो तुम्हें करना क्या है, इसी एंट्री का रिवर्स एंट्री बना दो। बस कैसे, क्यों परचेज बढ़ाएगा, बेवकूफ़ हो क्या, समझो बात को। गीता टू सेल्स हमारा था, अरे मैंने मजाक में कहा है, बुरा मान गए। गीता टू सेल्स हमने यहाँ पे जब सेल किया था हमने तो एंट्री बना था। अब बिकॉज गीता को जब सामान बेचा गया वो रिटर्न ला के दे रही है सामान को, तो हमारे पास क्या हो रहा है, सेल्स रिटर्न। और जो सेल्स इनकम था, अब जब रिटर्न आएगा वापस तो क्या बन जाएगा, एक्सपेंस। और वो कहाँ लिखाएगा, ऊपर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। ये होता है रिवर्स एंट्री, कि जो सेल्स नीचे लिखा था वो ऊपर आ गया, बस नाम बदल गया, सेल्स रिटर्न हो गया। और जो गीता का नाम तुमने डेबिट में लिखा था वो नाम कहाँ जाएगा, ठीक, टू गीता। कितना अमाउंट है, हाँ अमाउंट, हाँ लेकिन ध्यान देना वो जो 3,000 दिया है उसके बगल में नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कि वो जो 3,000 लीस्ट प्राइस है। बिकॉज ऊपर गीता के केस में बेचते वक्त ट्रेड डिस्काउंट की बात हुआ था ना, तो जब सामान रिटर्न भी आएगा तो वहाँ भी बाय डिफ़ॉल्ट ट्रेड डिस्काउंट की बात होगा। मतलब कितना रिटर्न था, 3,000 का, तो 3,000 माइनस उस 3,000 पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट। सामान जब रिटर्न भी आएगा तो उस पर ट्रेड डिस्काउंट लगा हुआ आएगा, तो मतलब तुमको यहाँ पे भी रिमूव करना है उस ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को। कुछ सॉल्व किया इसको, 3,000 माइनस ये आएगा 300, जब माइनस किए तुम्हारा आएगा 2700, 2700। क्लियर। ये सब चीज़ें बहुत ध्यान दिया करो रिटर्न जब होता है। नेक्स्ट पढ़ो, 15 दिसंबर क्या लिखा है, राम बॉट गुड्स फ्रॉम अस। राम ने बॉट किया हमसे, तो वो तो उनके कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है ना कि राम ने हमसे परचेज किया, तो हमने वो क्या किया होगा, मतलब इफ राम हैज बॉट फ्रॉम अस दिस मीन्स हमने उनको बेचा होगा। तो मतलब यहाँ पे एक्चुअली सेल हुआ है, बस मैं कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया, आप मतलब उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो हमें एंट्री बनाना है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राम ने खरीदा, ठीक है, तो हमने उनको क्या किया है, बेचा है। तो एक तरीके से कैन बी से कि यहाँ पे जो 15 दिसंबर एंट्री बनेगा, 15 दिसंबर का हमने उनको बेचा है, और यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है, क्या नहीं लिखा है कि कैश या क्या, और नाम दे दिया है, और ऊपर से कोई ट्रेड डिस्काउंट कैश को बुरा ही नहीं है, तो सिंपली एंट्री सेल बना लो, सेल का। तो बेचा गया है तो टू सेल्स है ना, और किसको बेचा गया है, राम। यहाँ पे क्या नाम है, कैश की बात नहीं कहा है, तो पर्सन का नाम आएगा बिकॉज इट बिकेम एज अ डेप्टर। लिख देखे तो निकले यहाँ पे हम, ये हमारा क्या बन गया, हमारा डेप्टर, और वो इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे सेल्स क्या हमारे लिए, इनकम इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे सेल्स रिटर्न हमारे लिए क्या था, एक्सपेंस। गीता हमारा यहाँ पे ऐसे क्या है, क्रेडिटर नहीं डेप्टर, जो कि डिक्रीज हो रही थी। यहाँ पे गीता हमारी क्या था, एसेट्स, जो कि इंक्रीज हो रही थी। सेल्स इनकम इंक्रीज हो रहा था। और यहाँ जो गीता का नाम है
वो एक्चुअली एज अ डेटर है और सामान वो रिटर्न कर रही हैं, तो हमारा एसेट्स एक तरह से घट रहा है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम हिंट कर रहे हैं, बाकी हमारा मेन एंट्री फोकस करो। तो हमने राम को सेल किया, कितना अमाउंट है? 10,000, यहाँ लिख दो 10,000, ठीक है। ये 15 दिसंबर था ना, ओके। नेक्स्ट क्या है? 18 दिसंबर, जरा पढ़ो क्या लिखा है। 18 दिसंबर क्या लिखा है? पेड सैलरी एंड स्टेशनरी, विच मीन्स हमने दो चीज़ पे किया, तो हमारे पास से क्या गया होगा? कैश। और जो जो पे किए हैं वो सब मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। यहाँ दो चीज़ पे किए हैं, सैलरी एंड स्टेशनरी, दोनों हमारे लिए क्या है? एक तरह से खर्चा। हालांकि सैलरी खर्चा है, स्टेशनरी हमारा खर्चा नहीं होता है, वो हमारा एक तरह से एसेट्स है कि तुमने कुछ सामान परचेज किया, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स लाइक बुक, कॉपी, पेन, जो भी तुम्हारे फॉर्म में आ गया, बट स्टिल एज ए एसेट्स ही आया। तो अगर एसेट्स आता भी है तो कहाँ लिखा था वैसे भी? तो यहाँ पे हमने क्या क्या किया है? एक तो पहले कुछ खर्चा किया है, और एक्सपेंस कहाँ लिखाता है? डेबिट में ही। तो जो हमने खर्चा किया सैलरी, वो ऊपर आएगा, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, और स्टेशनरी भी आ गया ना, तो वो भी ऊपर ही आएगा। एक साथ दो लिखो डेबिट में, और हमने दोनों किसने क्या किया? पे किया है, तो टू कैश। लाइन सीधा क्या? नाम दे तो कैश तो पे हो रहा है, पे लिखा है पे, तो पे का मतलब क्या होता है? पैसा गया है, ठीक है। कितना अमाउंट है देखो जरा। 4,000, 1,000, 5,000। सैलरी है 4,000 का, स्टेशनरी है 1,000 का, तुमने कितना पे किया होगा? 5,000। सिंपल। अभी तक तुम्हारा एंट्रीज का अभी मिक्सअप ही चल रहा है, मुझे भी एक भी एंट्री ऐसा नहीं दिखा जो हमने पीछे ना पढ़ा हो। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 लगाते वक्त, ये मैंने पहले भी कहा था स्टार्टिंग में, क्या कहा था? क्वेश्चन हमारा कॉम्बिनेशन है सारी वैरायटीज़ का, इसीलिए मैंने पिकअप किया कि रिवीजन हो जाएगा दोबारा इस क्वेश्चन के थ्रू हमारे सारे अप्रोचेस का। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? 21 दिसंबर। 21 पढ़ो क्या लिखा है? पेड 19,300 टू कृष्णा इन फुल सेटलमेंट। ये जो लिखा वर्ड फुल सेटलमेंट, ये क्या होता है? फुल सेटलमेंट का मतलब होता है ना, नाम खत्म करना है। कृष्णा की बात हो रही है ना, ये देखो, इस कृष्णा, पहले जो कृष्णा है ये हमारे पहले थे क्या? क्रिएटर, जिनसे हमने परचेज किया था इनिशियली स्टार्टिंग के सेकंड एंट्री में। हमको कृष्णा को कितना पे करना था? 20,000, बट हमने क्या किया? उनको कितना पे किया है? 19,300, 19,300 देकर मैं फुल सेटलमेंट करा लिया, विच मीन्स हमने कम पैसा दिया और हिसाब खत्म कर दिया। चलो एक सवाल पूछते हैं हम, जिस कृष्णा को एज अ लायबिलिटी, एज अ क्रेडिटर समझ के हमने कहाँ लिखा था? क्रेडिट साइड में। जब वो पैसा देना शुरू करेंगे तो हम उनका नाम कहाँ लिखेंगे? हम ऊपर। तो अब इसका बैलेंस क्या बनेगा? कृष्णा अकाउंट डेबिटेड, और कितने से? बिकॉज यहाँ पे कहा है फुल सेटलमेंट, विच मीन्स हमें उस कृष्णा के अमाउंट को कंप्लीटली क्लोज करना है। तो जितने से वहाँ तुमने लिख के रखा है कंप्लीट यहाँ पे आएगा, बट क्या हमने इतना पे किया है क्या? अच्छा मतलब पहले पे किया है, तो पेमेंट हमारा क्या जाएगा? कैश। और पेमेंट के तौर पे जब कैश जा रहा होता है, कहाँ लिखाता है? ऊपर नीचे। एसेट जा रहा है, कैश घट रहा है। यहाँ देखो ना, यहाँ पे तुम पेमेंट किया था ना, यहाँ पेमेंट किए थे, तो अगर यहाँ पेमेंट कर रहे हो तो नीचे क्या आएगा? लेकिन हमने कितना पे किया है? नॉट 20,000, में कितना पे किया है? 19,000। ये जो गैप आया, ये गैप क्या दिखा रहा है? वी हैव टू पे 20,000 बट रैदर वी हैव पेड ओनली 19,300। दिस इंडिकेट 700 हमारे लिए क्या हो गया? प्रॉफिट। हम लोग को 700 रुपये नहीं देना पड़ा, फायदा हुआ। उस फायदे को नाम दिया गया है, नाम क्या है इसका? टू डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या कहोगे? और क्यों? बिकॉज ये हमारे लिए क्या है? इनकम। फायदा नहीं हुआ कि मुझको 700 रुपये नहीं देना पड़ा। तो ये जो 700 का एंट्री है, ये तुमको याद रखना पड़ेगा कि क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फुल सेटलमेंट हो गया। मतलब अब कृष्णा का नाम फॉर्म के रिकॉर्ड में है ही नहीं। तो जब क्लोज कर रहे हो बट इतना ही पे करके क्लोज किए, तो जो नहीं पे कर पाए या नहीं किए, दैट इज इनकम, दैट इज डिस्काउंट वी हैव रिसीव फ्रॉम द कृष्णा। कृष्णा ने कहा भाई मुझे तो पैसा कम दीजिए बट पैसा देकर हटाइए, तो हमने क्या किया? सेटलमेंट करके उनका नाम क्लोज कर दिया। नेक्स्ट पढ़ो, कौन सा था? 23 दिसंबर। 23 क्या लिखा है जरा पढ़ो।
ओके, पहली बात में पैसा मिल रहा है ना गीता से पैसा, जो कैश इस बार आ रहा है जा रहा है, तो कैश कहाँ लिखाएगा हमारा ऊपर, तो कैश अकाउंट। लेकिन जब कैश आ रहा है तो उसमें बात कहा है, वी हैव अलाउड डिस्काउंट टू गीता एंड दिस डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंस फॉर द फर्म। अगर हम डिस्काउंट देंगे तो हमारे लिए क्या है, नुकसान है भाई। पैसा पाते वक्त, पैसा मांगते वक्त तुमने गीता से कहा भाई कम दीजिए पैसा थोड़ा सा, तो तुमने अपना क्या करा, नुकसान कराया। और एक्सपेंस कहाँ लिखाता है, ऊपर। बस नाम क्या यूज़ करोगे, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने डिस्काउंट खुद दिया है और जिसको दे रहे हो वो नाम नीचे आएगा। अब जरा देखो कि इसका कितना अमाउंट है, कि हमने कितना कैश पाया है, सॉरी कितना हमसे मार्केट गिर जाता है, हाँ कितना अमाउंट है 10,500, और कितना हमको डिस्काउंट मिला, हमने डिस्काउंट में कितना दिया, सॉरी, तो मतलब एक तरह से जो गीता का नाम है वो यहाँ पे कितने से आएगा, उन दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा 10,800। ऐसा क्यों, क्योंकि जितना यहाँ होता है डेबिट उतने क्यों होता है क्रेडिट, भूलना मत, ठीक है। चलो ये कौन सा था, 23 कितना है वैसे, अभी है थोड़ा सा, दिसंबर 27, पढ़ो क्या लिखा है, नॉट डिवाइडेंड, इट्स डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। रिसीव का मतलब पैसा आया, पैसा आ रहा तुम्हारा कहाँ लिखा गई है, फिर से कहाँ लिखाएगा, और ये जो पैसा किस बात का आ रहा है, जो भी है वो हमारे लिए क्या इनकम है ना। पैसा तुमको डिविडेंड का मिले, इंटरेस्ट का मिले, दोनों हमारे लिए क्या होता है, इनकम। तो ये कहाँ लिखाएगा, हाँ एक मिनट रुको, वी हैव टाइम, सुनो। इफ़ अगर हमें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल गीता से सॉरी डिविडेंड का पैसा मिला और इंटरेस्ट का पैसा मिला, दिस इज इनकम फॉर द फर्म, और इनकम कहाँ लिखाता है, क्रेडिट में, तो नीचे क्या आएगा, टू नाम क्या है, डिविडेंड नाम था, एंड टू इंटरेस्ट, कितना अमाउंट है 500 एंड, तो दोनों मिला दो कितना आया, बस कैसा आया 900 आया। नेक्स्ट पढ़ो, दिसंबर 29 क्या लिखा है, ये थोड़ा हमारे फिर से आगे वही कैश डिस्काउंट एंड वो वाला कंटेंट, क्या लिखा है इसमें, बॉट गुड्स ऑफ लीस्ट प्राइस 12,000, 15% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। तो पहले काम करो, बॉट का है ना, तो परचेज की बात कह रहा है, और परचेज के टाइम पे ये अच्छी बात है कि पेमेंट कर दिया जा रहा है। बॉट कहा था, ट्रेड डिस्काउंट कहा था, फिर कैश डिस्काउंट भी कहा है, तो मतलब एक तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेज के टाइम पेमेंट तो हो गया, परचेज हमारे लिए क्या होता है एक्सपेंस, तो ऊपर क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड, और पेमेंट हो गया है तो टू कैश। तो ये तो हो गया हमारा एंट्री, सिंपल था ना। बट अब आते हैं इसके कैलकुलेशन पे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कितने का परचेज था हमारा, 12,000 का ना, उस 12,000 में से पहले क्या माइनस करोगे, 15% का, हाँ कितना आता है, कोई स्पेस कम पड़ रहा है, हम एक काम करते हैं ढंग से लिखते हैं। तो देखो ऐसे 15,000 में से माइनस करो पहले उसी 15,000 पे ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंटेज है, 12%, सॉरी है 12,000 है, उस 12,000 में माइनस करो 15%, हाँ ठीक है। तो 12,000 पे अगर निकालते हो 15%, कितना आता है, को सॉल्व किया, हम करते हैं। देखो 12,000 पे 15%, ये आता है 1,800। देखो ये कितना आएगा 1,800, तो 12,000 माइनस 1,800 कितना आता है ये, तो ये तुम्हारा आएगा 10,200। तो फर्म को इतना पैसा पे करना था। अब सुनो ध्यान से, हुआ क्या है, हम इतना पे नहीं कर रहे हैं, हम इस पे भी क्या पा रहे हैं, 2% का कैश डिस्काउंट। तो इस पे तुम्हें क्या लेस करना है, इसी अमाउंट पे 2% का क्या पे करना है, मतलब इस फिगर पे 2% का हमें क्या पे करना है,
सॉरी कितना पे नहीं करना है, 2% कैश डिस्काउंट। जरा चेक करो इस पे कितना आता है, 0.2%, 204। एक्चुअली ये हो रहा है, देखो ध्यान दो। अच्छा एक चीज़ और भी है, कितना बड़ा गलती की हम, पता है गलती क्या की है? इस कैश डिस्काउंट को हमको एंट्री में दिखाना होता है ना, ट्रेड डिस्काउंट दिखाते नहीं है, बट जो कैश डिस्काउंट था उसका तो एंट्री होता है ना कि भाई जितना पे नहीं करना पड़ा मुझे, फ़ायदा हमारे लिए, तो डिस्काउंट रिसीव्ड। ये हमने स्पेस छोड़ा ही नहीं है, कैसे गलती हो गया हो? देखो ऐसे होगा पे, टू कैश टू डिस्काउंट क्या होगा, रिसीव्ड। ठीक है, देखो 10,200 पे करना था हमको, कितना, 10,200। लेकिन इसमें से हमने कितना पे नहीं करना पड़ेगा डिस्काउंट पाने की वजह से, 200। तो हमने कितना पे किया होगा, चेक करो। आउट ऑफ 10,200 में से हमें 204 नहीं पे किया, दैट मीन्स वी हैव पेड ओनली 9,996। हमने इतना पे किया होगा, ये अमाउंट था ऊपर लिख दो ताकि मिक्सअप ना लगे, 500 एंड 400। तो जितना अमाउंट देना था पहले माइनस करो, किसको, अपने ट्रेड डिस्काउंट को, और माइनस करने के बाद जो आया, दिस इज योर एक्चुअल परचेज वैल्यू। उस परचेज वैल्यू में से लेस करो कैश डिस्काउंट को, फिर जो आएगा, जो कि इतना आया था, हमने इतना पे किया है। ये जो सॉल्व किया ना था 9996, ये वो अमाउंट है जो हमने एक्चुअली पेमेंट किया होगा, किसको, परचेज करने के टाइम पे। ये हमने थोड़ा शॉर्ट में किया है, स्पेस भी मेरा कम है, हम तुम्हें इस चीज़ों को और ढंग से प्रॉपर्ली कैसे लिख के दिखाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करा देंगे, बट थोड़ा सा और आगे बढ़ो। 2 रह गया है, पढ़ो क्या लिखा है, 30 दिसंबर, कौन सा है, 30, पढ़ो क्या लिखा है, अमर बॉट गुड्स फ्रॉम अस, उसने हमसे खरीदा, इसका मतलब हमने उनको बेचा होगा। अब क्या लिखा है, अमित बॉट गुड्स फ्रॉम अस 10,000, वो हमसे खरीद रहा है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, तो ध्यान देना यहाँ सेलिंग हुआ इसका मतलब। और ही पेड इतना 9,800 ऑन द स्पॉट टू अवेल द कैश डिस्काउंट। सिंपल तो है ये, तो वो हमसे खरीद रहा है तो हमसे क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो नीचे क्या आएगा, टू सेल्स। हमने इसको कितने का बेचा है, बट उनको पे कितना कर रहा है सिर्फ, तो जितना हमारे पैसा कितना है, हमारे पास आएगा, हमारे पास कैश कितना आएगा, बेचे हैं 10,000 का, पैसा है 9,800, जो 200 नहीं मिल पा रहा है उसमें क्या बोलेंगे अपना, जो 200 नहीं मिल पाया, नहीं ऐसा नहीं है, उसने पेमेंट इसीलिए किया था कि 200 रुपये ना पे करना पड़े, वो फ़ायदा पाने के लिए कम पे किया है, तो वो एक्चुअली हमसे डिस्काउंट पाया है। और जो डिस्काउंट हम देते हैं सेल के टाइम पे, उसमें क्या बोलते हैं, कहीं लिखा मैंने, ये लिखा है, सेल के टाइम पे जो हम डिस्काउंट देते हैं क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, अब पढ़ो लास्ट वन, 31 दिसंबर, क्या लिखा है, अगेन बॉट गुड्स। अब देखो बॉट गुड्स फ्रॉम राम, इस बार तो प्रॉपरली लिखा है कि हमने राम से परचेज किया, तो ये परचेज ही है, सेल मत कर देना। तो परचेज क्या रहा है, 12,000 का, एंड पेड 40% अमाउंट इमीडिएटली। तो पहली बार परचेज कर रहे हैं ना, और पेमेंट कितना हो रहा है, 40% ओनली। तो पहली बार परचेज किए ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड। बोलो, हमने कुछ पेमेंट किया है तो टू कैश, और जितना ने पेमेंट नहीं किया होगा वो क्या आएगा फिर, उस पर्सन का नाम, बिकॉज ही विल बिकम अवर क्रिएटर। तो नाम क्या था, राम। अब सवाल है कितने का, देखो जो अमाउंट हमारा है परचेज का वो कितने का है, 12,000 का। उस 12,000 का निकालते हो 40%, कितना आता है, 12,000 का 40% होता है तुम्हारा 4,800, कितना होता है। तो ये जो 4,800 है ये क्या है, मतलब पता है, परचेज हुआ है 12,000 का, ठीक है, लेकिन 40% ही पेमेंट हुआ है, तो मतलब 4,800 जो आता है 40% करने पे इतना पेमेंट हुआ है, तो कितना पेमेंट नहीं हुआ है, तो 12,000 माइनस 4,800 विच कम्स 7,200, इतना पेमेंट नहीं हुआ होगा, दैट बिकम्स क्रेडिट, कि हमने उतना उधार पे खरीद लिया, तो उसमें क्रेडिटर तौर पे राम का नाम आ गया। सिंपल। देखो ये चीज़ें हम लोगों ने पीछे पढ़ा है,
जो बच्चे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 लगाने के बाद यहाँ आएंगे ना, तो उनको ये क्लियर होगा कि चीज़ें कैसे हो रहा है। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे चीज़ों को, और अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया लेकिन, बट हम लोग अभी इस टाइप के क्वेश्चंस को और भी लगाएंगे, एकदम निश्चिंत रहो। बस ये ध्यान देना कि इस टाइप के सवाल प्रैक्टिस करने होते हैं, तब जाके जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। खैर, ये सारे एंट्रीज देखो, नया इसमें कुछ भी नहीं था, रिवीजन ही हुआ है हमारे क्वेश्चन 2 3 4 5 के अप्रोचेस का, ठीक है। और ये मेरा शुरुआत है, अभी तो क्वेश्चन 8 चल रहा है। हम पूरा कोशिश करेंगे अभी कम से कम 4-5 न्यूमेरिकल और लगवाएंगे एस शर्मा का, जो और बिग टाइप के होंगे, जहाँ बहुत से कंटेंट दिया होगा एक साथ। ये होगा ख़त्म तो डीके गोल में भी जाएंगे, वहाँ पे सवाल नया नहीं मिलेगा, यही सब मिलेगा, बस वहाँ का भी सवाल लगाया जाएगा, ठीक है। चलो इसको ध्यान में देख लो, बाकी नेक्स्ट क्लास जब मिलेंगे तो वहाँ चीज़ों को आगे ले चलेंगे। थैंक यू सो मच, नमस्ते और धन्यवाद।